लोकसभा चुनाव के परिणाम जिस रूप में आए हैं, उस रूप में सभी पार्टियों को एक चिंतन करने की आवश्यकता है। हालांकि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। सीटों की संख्या भारतीय जनता पार्टी को भले ही इस बार कम रही, लेकिन सत्ता उन्हीं की झोली में जा रही है। कांग्रेस और गठबंधन को जिस रूप में सफलता मिली है, लेकिन विधानसभा चुनावों में सुपड़ा साफ हो गया है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का। आने वाले विधानसभा चुनावों में इस पार्टी और इस गठबंधन के लिए एक चुनौती भी होगी कि इस सफलता को वो उन राज्यों के चुनाव में कैसे भुनाएं, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए भी एक चुनौती होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो किस तरह से राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कर सके। सभी के लिए चुनौती ही एक चिंतन का विषय हो गया है आने वाले समय के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में उन सभी विपक्षी पार्टियों को और इंडिया गठबंधन को दो टूक शब्दों में संदेश भी दिया है, वो भी खरा, कि जिस रूप में वो खुशी मना रहे हैं कि उन्हें इतना समर्थन मिला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिली हैं पूरा गठबंधन उसके बराबर भी नहीं है। गठबंधन को अभी भी चिंतन की आवश्यकता है और आने वाले समय में चाहे वह विधानसभा के चुनाव हो या पंचायती राज्यों के चुनाव हो, अपनी और भूमिका कड़ी करनी होगी, क्योंकि विपक्ष भी देश में मजबूत होना चाहिए। हालांकि इस चुनाव में देश के मतदाताओं ने विपक्ष को मजबूती प्रदान की है। किस रूप में आने वाले समय में पार्टियों का आधार आगे बढ़ेगा और नई जो सरकार बनेगी उसमें क्या फैसले होंगे, क्या रणनीति बनेगी और किस रूप में सरकार काम करेगी, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बारगी जनता ने जिस रूप में जो संदेश दिया है वो सभी के लिए एक चिंतनीय है, चाहे वह मतदाता हो या जनप्रतिनिधि हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। हाँ, पार्टियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि युवाओं को दरकिनार करे। अपने जो वरिष्ठतम जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं उनको दरकिनार करे। दरकिनार करने की वजह से ही पार्टियों को कहीं न कहीं असफलता का परिणाम मिलता है और इसी परिणाम की वजह से पार्टियां पिछड़ती हैं। जिस रूप में संगठन अपनी शक्ति दिखाता है, आने वाले समय में भी एक चिंतन मनन होना चाहिए और आम मतदाताओं की क्या ज़रूरत है, आम उपभोक्ताओं की क्या ज़रूरत है, उद्योगपतियों की क्या ज़रूरत है, किसानों की क्या ज़रूरत है, देशवासियों की क्या ज़रूरत है, इस पर चिंतन मनन पहले होना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। राजनेता जब चुनाव लड़ते हैं उनकी मनस्थिति और भूमिका और होती हैं, और चुनाव लड़ने के बाद और हो जाती हैं, जीतने के बाद और हो जाती हैं, सत्ता में आने के बाद और हो जाती हैं। जनता को आखिर में भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जनता को अगर जनप्रतिनिधि भूल जाएंगे तो जनता भी उन्हें भुला देगी। यही इस चुनाव का सबसे बड़ा नतीजा है जो आम मतदाताओं ने, आम जनता ने सभी पार्टियों को दिया है। क्या खास रहा इस लोकसभा चुनाव में और क्या कह रहे हैं नेता, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है।
राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है। तेलंगाना में हमारी संख्या दोगुना हो गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। And this is the main thing that this election has said. The country has unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I'm extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं और जिलों की नगरी उदयपुर में हैं हम।
यहाँ पर डॉक्टर मन्नालाल जी रावत की विजय हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले रूप में यहाँ पर नए कैंडिडेट को उतारा है। आरटीओ रहे, यहाँ पर परिवहन अधिकारी रहे, मन्नालाल जी रावत यहाँ जीते हैं और रिकॉर्ड मतों से जीते हैं मन्नालाल जी। आपको बधाई हो। और क्या सबसे पहले आप संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को? उन्होंने जितनी मेहनत की है, किस तरह से आप कहेंगे? आप सभी को प्रणाम, आप सभी को बधाई। ये जो जीत है ये जनता जनार्दन की जीत है और मेवाड़ का जिस प्रकार से स्नेह मिला, कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से ग्रास रूट से लगाकर मंडल, शक्ति केंद्र और जिला स्तर पर और पूरे लोकसभा अंचल पर जिस प्रकार से प्रबंधन किया और केंद्र और राज्य स्तर के नेतृत्व का जिस प्रकार से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, सानिध्य मिला, उसका परिणाम है कि आज ये एक ऐतिहासिक रिजल्ट मिला है। और इसमें जो महत्वपूर्ण ये भी है कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और यशस्वी प्रधानमंत्री की जो कार्यक्रम है, जो उपलब्धियां हैं, वो धरातल पर पहुंची हैं और जनता का भाव है पूरे मेवाड़ से कि माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लें और आगे के योजनाओं में विकसित भारत 2047 का सपना पूरा करें। मन्नालाल जी, जिस रूप में राजस्थान में परिणाम की आशा थी और देश भर में भी परिणाम की आशा की जा रही थी, उन परिणामों में कुछ न कुछ आंशिक रूप से कमजोरी आई है क्या? जिस प्रकार का चिंतन मनन राजनीतिक क्षेत्र में हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की रचना रही है, जनता जनार्दन ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था, उसकी तरफ मेवाड़ की जनता ने पूरा ही समर्थन दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी समर्थन दिया है, प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियों को निश्चित रूप से पुष्ट किया है और इसके अलावा कि आगे ये सारा सब कुछ मिले वो पूरा मार्जिन दिया है। मुझे लगता है कि मेवाड़ का पूरा भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के साथ है। क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं आम मतदाता उदयपुर संसदीय क्षेत्र का कार्यकर्ता का पदाधिकारियों का जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ उदयपुर संसदीय क्षेत्र में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जीताकर हैट्रिक बनाई। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। क्या कहना चाहेंगे? आज वास्तव में तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए हमारे लोकसभा प्रत्याशी मन्नालाल जी रावत पहली बार लड़े हैं, मगर 2 दफा पहले भी इस लोकसभा सीट से उदयपुर से अर्जुन लाल जी मीणा साहब को हमने भारी मतों से जिताया और इस बार भी उदयपुर लोकसभा सीट को भारी मतों से जिताकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। मैं सभी ग्रामीण विधानसभा ही नहीं, पूरी लोकसभा के आम कार्यकर्ता और आम जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं पर विश्वास रख के और भारतीय जनता पार्टी को जिताया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? मैं कार्यकर्ताओं की जीत है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारी जो खोई हुई सीटें थी दरियावत से इतने बड़ी मतों से हम जीत कर आए। कहीं कहीं मन्नालाल जी रावत का जो चुनाव प्रचार था बड़े व्यवस्थित था, उसके आधार पर उनकी जो भावनाएं थी हम जन जन तक पहुँचाने में सफल रहे और उसके कारण ये भारी बहुमत से सीटों को निकाल कर लाए। मैं कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने रात दिन परिश्रम करके विजय करने में विजय हासिल। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आज कल नहीं, कितनी खुशी हो रही है? कल देते हैं। कितनी खुशी हो रही है? सबका आशीर्वाद है, एक लिंगनाथ का आशीर्वाद है और प्रदेशवासियों की इन्होंने वोट दिया है, तो आप सबको शुभकामनाएं। जिस इलाकों में विधानसभा में असफलता मिली थी, लेकिन लोकसभा में उन्हीं मतदाताओं ने जीत में ये तो कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिन्होंने इतनी मेहनत की और इस जीत का हिस्सेदार बने। धन्यवाद। खुशी हो रही है इस परिणाम को लेके? बहुत ज़्यादा खुशी, क्योंकि अपेक्षा का अनुरूप तो परिणाम नहीं आया, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि इतने सारे लोग मिलकर के जिस प्रकार का प्रण खिलाया था कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, उसके बाद में भी इतनी सीटें आना और एनडीए का बहुमत आना हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। कैसा आनंद है? बहुत बढ़िया आनंद आया। आज जिस प्रकार से उदयपुर लोकसभा की जीत हुई है, लोग सब बहुत बड़े आकर्षित हैं।
क्या कहना है आपका? बहुत खुशी की बात है, लेकिन खुशी में थोड़ा सा गम भी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने जिस उत्साह और उमंगता के साथ में देश में लोगों की सेवा की और उनकी नीतियों के आधार पर काम करने का प्रयास किया, शायद मेरे ख्याल से कुछ कमियां निश्चित रूप से रही है, इसलिए आज शायद ये परिणाम आए हैं। फिर भी हम बैठकर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। प्रधानमंत्री जी की जो नीतियाँ रही है, पूरा विश्व उस नीतियों को मान रहा है, लेकिन देश के अंदर जातीय समीकरण कुछ मेरे ख्याल से गड़बड़ाया है और कांग्रेस की कुनीति के आधार पर। क्योंकि मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पहले एक बार जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आई तो राहुल गांधी ने कहा कि हम 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। लोग उनके चक्कर में आ गए और 10 दिन का कर्जा अभी तक कभी माफ़ नहीं हुआ। यही बात आज पुनः कांग्रेस और उनके संयुक्त जो घटक दल थे उन्होंने मिलकर कहा कि हम 8,500 रुपये महिलाओं को पेंशन देंगे प्रति माह। उसके चक्कर में कुछ लोग आए हैं, लेकिन मेरा ऐसा निवेदन है, जिस तन्मयता के साथ में, जिस उत्साह के साथ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कार्य किया है, मैं कहता हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री भूतो न भविष्यति न होगा न होने वाला है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन हाँ, अभी भी हमारे को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की और निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है और बढ़ेगी। यही बात निवेदन करता हुआ मैं पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। ऐसा में बहुत खुशी हो रही है कि हमारी उदयपुर शहर और उदयपुर लोकसभा की जनता ने मन्नालाल जी सामर्थ के अंदर विश्वास जताया है और प्रतिनिधि बनाया है। और मैं इस अवसर पर पूरे शहर की जनता की तरफ से मन्नालाल जी भाई साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है और विशेष रूप से जिलों की नगरी उदयपुर लोकसभा का यह परिणाम शहर विधानसभा में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद रहा। हमारे साथ में शहर विधायक हैं ताराचंद जी जैन साहब, क्या कहना है? ऐसा है, उदयपुर लोकसभा के अंदर जो हम जीत का आंकलन कर रहे थे उसी का अनुरूप परिणाम रहा है। शहर के अंदर हमने निश्चित रूप से एक ही वोट गिना हुआ था, 65,000 वोट से ही हम जीतना मान रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ वोट ही 1,62,000 पड़े, 2,62,000 मतदाता है। तो ये आशा के अनुरूप परिणाम निकला है। ये बात सही है कि जैसी अपेक्षा देश नहीं है, लेकिन राजस्थान उदयपुर लोकसभा और शहर के अंदर हमें आसान परिणाम निकले। लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को विशेष करके मेवाड़ में जिस रूप में सफलता मिली है, राजस्थान में भले ही कमजोर रही हो, लेकिन मेवाड़ में जिस तरह से झंडे ले रहे हैं, हमारे साथ में विधायक हैं अमृत जी मीणा सलूम्बर से, बताएं किस तरह की खुशी हो रही है और आभार सलूम्बर की जनता का, आपकी विधानसभा की जनता का क्या? भारतीय जनता पार्टी के सलूम्बर से इकाई से लेकर के पूरी जनता, कार्यकर्ता और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, देश के हित में पहले देश, और इस उपलक्ष्य में हमारी जो उदयपुर लोकसभा की सीट संसदीय क्षेत्र जीताई, तो मैं विधायक होने के नाते तपती धूप में कड़ी मेहनत करके कार्यकर्ताओं में करीब 40,000 की लीड सलूम्बर से दिलाई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। धन्यवाद। सोहन जी बताओ जी, किस तरह की खुशी है और कार्यकर्ताओं को क्या? हमारे सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री अमृतलाल जी मीणा के नेतृत्व में सलूम्बर विधानसभा से 40,000 से वोटों की जीत दिलाई है यहाँ। और यहाँ जो कलेक्टर रहे हैं वह प्रशासन नेतृत्व होते हुए भी सलूम्बर की जनता का दिल नहीं जीत पाए। निश्चित रूप से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी और अभिवर्तित सांसद श्रीमान मन्नालाल जी रावत साहब और हमारे लोकप्रिय विधायक अमृतलाल जी मीणा के नेतृत्व में सलूम्बर हमारा जो जिला है निश्चित रूप से विकास की बुलंदियों को छुएगा और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। बताओ कितनी खुशी हो रही है? बहुत बढ़िया खुशी हो रही है। आज हमारे लोकप्रिय विधायक मोदी के द्वारा जन जन से जुड़कर आज एकता का परिचय दिया है। मेवाड़ की तरफ पर पुनः एक बार
भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई है। जनता ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उन पर विश्वास किया है, मोदी जी की नीतियों पर भी विश्वास किया है। थोड़ा सा अफसोस जरूर है जो राजस्थान में हमारी सीटें आनी चाहिए थी 25 की 25 नहीं आई है, इस बात का अफसोस है। कहीं ना कहीं इसकी गलतियाँ हमको पता है, जो उसको सुधार करेंगे ये हमारा कहना है। क्या पुराने नेताओं को थोड़ा सा दूर रखा है, उसका परिणाम जी अच्छा क्या कहना है? उससे तो सुधार हुआ है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ मिलकर काम किया है। अब जो नई युवा पीढ़ी है उसको कमान देनी चाहिए, हम सबकी ये सोच है ना, पार्टी आगे बढ़ेगी। लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं और शहर में भारतीय जनता पार्टी ने फिर परचम लहराया है। शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली हमारे साथ हैं, बताएं क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा कर जो वोटों की गिनती के पश्चात जो परिणाम आए हैं, मैं कह सकता हूँ ये कार्यकर्ताओं की अथाह मेहनत और उदयपुर की महान जनता का आशीर्वाद है। 61,337 वोटों से तो उदयपुर शहर से और 65,000 से भी ज़्यादा मतों से ग्रामीण से विजयश्री मिली है। हमारे मनोहर जी रावत साहब को देहात जिला से भी अच्छे वोटों से जीते हैं। कुल मिलाकर उदयपुर संसदीय क्षेत्र से मनोहर जी रावत विजयी हो गए हैं। मैं उनको अपनी ओर से शुभकामना देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं का आभार करता हूं कि उन्होंने पार्टी के संगठन को समझकर पूरी मजबूती के साथ काम किया और बहुत अच्छा परिणाम दिया है। चंद्रगुप्त, आप बताएं विधानसभा में आपको भले ही जिन क्षेत्रों में असफलता मिली हो, लेकिन लोकसभा में सुधार हुआ है, क्या कहना है? हाँ, जैसे धैर्यवाद में हम लोग चुनाव हार गए थे, परंतु कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर, मोदी जी के कार्यक्रम के आधार पर, मनोहर जी रावत के जनता में लोकप्रिय होने से हमें प्रत्येक विधानसभा में विधानसभा चुनाव से भी बेहतर मत मिले। मैं इसके लिए कार्यकर्ताओं के परिश्रम को जिम्मेदार मानता हूँ और मैं समझता हूँ शहर जिला के जिस प्रकार का वातावरण शहर से बना वो संपूर्ण लोकसभा में गया और बहुत अच्छे अचीवमेंट्स कार्यकर्ताओं के रहे। कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दीपक जी बताओ। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे उदयपुर संसदीय क्षेत्र से मनोहर जी रावत लगभग 2,50,000 से भी अधिक मतों से अभी जीते हैं और हमारी सभी उदयपुर देहात के और हमारे उदयपुर शहर के जिले के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो साधुवाद के पात्र हैं और विशेष रूप से जनता जनार्दन को भी मैं साधुवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने ऐतिहासिक मतों से भाजपा के हमारे मनोहर जी रावत को उदयपुर से विजयी बनाया। भारतीय जनता पार्टी उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में पहले से आज से नहीं वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और यहाँ पर का जो आधार है, यहाँ का आधारभूत घाटा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। यहाँ पे कोई भी लोग यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अधिक से अधिक परिश्रम करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो नायक रहे हैं आदरणीय कटारिया साहब, उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है, जिस प्रकार का उन्होंने वातावरण बना के हमें तैयार किया है, उसी प्रकार से कार्यकर्ता मजबूत से तैयार हुआ है। और वागरेजा जी, राजस्थान में जिस तरह से परिणाम आने चाहिए थे उस समय उस रूप में नहीं आए। लगता है कि पुराने जो वजूद रखने वाले नेताओं को थोड़ा सा दूर रखा है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कहीं ना कहीं पुराने नेताओं का जो अभाव रहा है, जिस प्रकार का नेतृत्व पुराने नेताओं का था, जिस प्रकार का वातावरण था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। जो नतीजे बता रहे हैं इस प्रकार की कहीं ना कहीं इस विषय पर जरूर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बावजूद भी देश में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश में वापस सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी 3.0 ये सारे देश के लिए, न केवल पूरे विश्व के लिए एक संदेश है कि सबका साथ सबका विकास इसी तरीके से काम करता है। मोदी की 3.0 और मनोहर जी की भी जय हो। की टीम जहाँ पे महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था, आज भी उसी संकल्प को लेकर ये टीम काम कर रही है। ये उप जिला प्रमुख पुष्कर जी तेली और ये पप्पू जी राणा और ये नार सिंह जी साहब, किस तरह की खुशी हो रही है और क्या आम जनता को बधाई देना चाहेंगे? आज इस ऐतिहासिक दिन पर मैं सभी मतदाताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उदयपुर में
जो हमारा तीसरी बार रेगुलर भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार बढ़त बनाई, लगभग 2.5 से 3 लाख वोटों से हमारे प्रत्याशी मन्नालाल जी की जीत दर्ज हो रही है। इसमें हमारे गोकुंदा के भी सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि लगभग 35,000 वोटों से यहाँ से बढ़त रही है। और आने वाले समय में जो हमारे क्षेत्र में पूरे उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर और जो जनता की जो अपेक्षा थी उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। आज मैं उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि आज इतने भारी मतों से हमारे मन्नालाल जी रावत को विजय बनाया। विशेषकर गोकुंदा विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को भी आभार व्यक्त करता हूं कि आज ये विकास के नाम की जीत है, विकास की जीत है। और जो हमारे कटारिया साहब ने जो यहाँ पे नींव रखी उसका नतीजा है कि आज इस उदयपुर लोकसभा इतने बड़े अंतर से आज जीत करके आए हैं। मैं एक बार पुनः उदयपुर वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। राजस्थान में जिस तरह से सीटों का अंतर कम हुआ है, क्या पुराने लोगों को थोड़ा सा दूर रखा है, उसका थोड़ा सा आया है सामने? हम तो साहब क्या है कि काउंटिंग के अंदर थे, अब जाके बाहर जाके टीवी देखते हैं क्या रहा क्या नहीं रहा, फिर हम आपको बता सकते हैं क्या। धन्यवाद। बताओ कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी गोकुंदा से और अच्छी बहुत बढ़त ली है हमने और मन्नालाल जी रावत को यहाँ से विजयश्री मिली है और 3 लाख वोटों से ऊपर विजयश्री हुई है। और एक तरह से मोदी साहब के नेतृत्व में देश फिर से सरकार बना करके और ये पेपर आपने दिया बाबू जी ने। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? उदयपुर में और मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ऐतिहासिक रूप से विजय प्राप्त की। निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता को और आम जनता को ढेर सारा बधाई, ढेर सारा धन्यवाद। और जिस प्रकार से निश्चित रूप से हम थोड़ी सी निराशा मन में है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पिछले 10 साल में देश ने बहुत सुशासन स्थापित किया, देश में विकास और विरासत को लेकर बहुत अच्छे काम हुए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई। इस प्रचंड धूप की वजह से हो सकती है, मौसम की वजह से हो सकती है, मतदान थोड़ा प्रतिशत कम रहा, लेकिन निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में जनता विधानसभा में विधायक के रूप में भले ही असफलता मिली हो कन्हैयालाल जी को, लेकिन इन्होंने पूरी तैयारी की, दमखम लगाया और लोकसभा में इसके परिणाम को बदला है और विजयश्री दिलाई है मन्नालाल जी को। क्या कहना चाहेंगे? जनता का किस तरह से आभार व्यक्त करना चाहेंगे? दरियावत विधानसभा की जनता ने हमारे सांसद प्रत्याशी आदरणीय मन्नालाल जी को एक ऐतिहासिक जीत देते हुए अभी 18 राउंड पूरे हुए, जिसमें लगभग 36,000 से ज़्यादा वोटों से मन्नालाल जी ने बढ़त बनाए रखी है और निश्चित तौर पर ये आंकड़ा और बढ़ेगा। दरियावत की जनता ने जो विधानसभा में भूल की या एक कहें कि एक भ्रामक प्रचार, एक नई विचारधारा उनके द्वारा किया गया, उसमें विचलित होकर कोई गलती हो गई थी, लेकिन अभी उसको सुधार करते हुए पुनः विकसित भारत कैसे हो उसमें आदरणीय मोदी जी का साथ देने का जो मानस बनाया और मन्नालाल जी को एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ाते हुए दरियावत विधानसभा से अच्छा समर्थन दिया है। मैं पूरे दरियावत विधानसभा के सभी देवतुल्य मतदाताओं का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। क्षेत्र में तो इन्होंने आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाया था कि आरक्षण हटा देंगे। दूसरा कहा था कि हमारे क्षेत्र में कहा था कि मोदी अगर सत्ता में आएगा तो मोदी अपना मकान खाली करवा दे। इस प्रकार का एक भ्रम जाल फैलाया था। तो गुजरात से लगा हुआ कुछ एरिया है, वहाँ सोने की कोई खदानें वगैरह होगी। ये जो ठंडी का पूरा बेल्ट है खाली कर देंगे, घर उठा देंगे, इस प्रकार का भ्रम फैलाए थे। इसलिए उन्होंने पार्टी की मतदान किया है। आगे किस तरह से आगे वैसे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता है, हम कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाएंगे और राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और आने वाले सुधार की तैयारी करेंगे, जरूर कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाएंगे। खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही, क्योंकि जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में काम किया है, उसका वास्तव में परिणाम, सफल परिणाम, सुखद परिणाम आ रहे हैं। और यहाँ उदयपुर में भी ऐतिहासिक मतों से जो
जीत हुई है। मन्नालाल जी 2,52,000 वोटों से जीत रहे हैं, लेकिन अभी बाकी है कुछ रिकॉर्ड। लेकिन बहुत खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में आगे आने वाले 5 साल देश बहुत तरक्की करेगा, विकास करेगा। क्या कहना है आपका? जैसा कि कितनी खुशी है? खुशी है, काफ़ी खुशी है। एक बार पुनः मोदी 3 का हमारा वो प्रारंभ हुआ है और जो कार्य रह गए थे विकास के या जो संकल्प हमारे रह गए थे इस तीसरे कार्यकाल में एनडीए के पूर्ण करेंगे। और उदयपुर में एक बार पुनः भाजपा की भव्य विजय हुई है। सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, आम जनता में उत्साह है। और लेकिन उत्साह थोड़ा खेरवाड़ा में कम नजर आ रहा है। विधानसभा में भी उत्साह कम रहा और लोकसभा में भी थोड़ा कमजोरी रही है। जो जनता का निर्णय वो मान्य करना पड़ेगा हमको। और क्या सुधार करेंगे आगे और सुधार करने का प्रयास करेंगे। जाडोल की टीम यहाँ पर आप देख रहे हैं, विशेष करके जाडोल ने मंत्री भी बनाया है और अब लोकसभा सांसद में भी अच्छा काम किया है। बहुत ज़्यादा खुशी है और जो राष्ट्रवाद की जीत हुई है और सभी विधानसभाओं में झाड़ों से लगा करके सभी विधानसभाओं में हम अच्छा प्रदर्शन किया है और 2,00,000-2.5 लाख वोटों से मन्नालाल जी जीत करके लोकसभा में जाएंगे और निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास करेंगे, उनके अनुभव का लाभ लेंगे और इस क्षेत्र का विकास होगा। बहुत खुशी हो रही है आज विधानसभा में मन्नालाल जी रावत साहब जीत रहे हैं और मुझे लगा कि हमारे क्षेत्र जिस तरह से पिछड़ा है, कई चीज़ों से हैं, हमें बहुत कुछ दे पाएंगे। अनुभव है उनका, अनुभव का हम लाभ लेंगे उनका पूरा। और सरकार भी बनने जा रही है। क्या नाम है आपका? देवलाल गैरी नाम है। तरह की खुशी हो रही है? बहुत बढ़िया खुशी है। टनाटन जीत गए। कितना की लीड है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की? 2.5 लाख। वाह, वेरी गुड। भारत माता की। बहुत खुशी का मतलब बहुत खुशी। मोदी जी की सरकार बनेगी और हमारे सलूम्बर विधानसभा में और हमारे सभी 8 विधानसभा में कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई। आज 2,65,000 से विजय बने हमारे भाई साहब श्री मन्नाराम जी रावत साहब। इसकी वजह से बहुत खुशी है हमारे को कि हमारे धरियावद विधानसभा में जो मतदान हुआ 37,000 से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। विधानसभा में हमारे को 6,000 माइनस हुए, वहाँ आप जीती थी, लेकिन जनता ने जवाब दिया और 37,000 प्लस किए। उसमें 24,000 से लसड़िया तहसील से लीड ली। इसलिए बहुत खुशी है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये भी खुशी है। उदयपुर में सांसद की सीट हमेशा बीजेपी ने जीती है, ये बहुत जनता में खुशी है। बहुत अच्छा, वाह, आनंद। बहुत अच्छी खुशी हुई है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा जनादेश प्राप्त किया है। हमारे उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से मन्नालाल जी रावत साहब ने 2,59,000 वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और सभी कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल है। जनता जनार्दन की जीत है और सभी कार्यकर्ता जोश उल्लास से भी जुलूस के साथ पहुँचे पार्टी कार्यालय।